Hello everyone, welcome to my channel. Today in this lecture you will get knowledge about Hofmann elimination reaction through quaternary ammonium hydroxide. Here Hofmann रिएक्शन को एक एग्जाम्पल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है. यहाँ पर ये क्या देख सकते हैं, ये क्या है, क्वाटर्नरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि पायरोलिसिस करके अल्कीन बनाता है. ओके तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक एलिमिनेशन रिएक्शन देखा था जिसमें सेज़फ रूल फुलफिल करता था कि सेज़फ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा. बट आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेज़फ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वही मेजर प्रोडक्ट हो. कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट नहीं होते हैं एंड दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट्स, राइट. अब चलिए आगे देखते हैं. इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग जान ले कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज़ होते हैं क्वाटर्नरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो प्रिपेयर हम लोग कहाँ से करते हैं. ओके, दीज आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग क्वाटर्नरी एमोनियम हैलाइड्स by treating them with aqueous solution of silver oxide और anion exchange resin. ये क्या देख रहे हैं कि एक हम लोग क्वाटर्नरी सब्स्टिट्यूटेड हेलाइड ले रहे हैं. एक्स आर रिप्रेजेंट हेलाइड आयंस और उसके बाद क्या है, वो सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करके बनाता है क्या, क्वाटर्नरी हाइड्रोक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. तो अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि इसमें होता क्या है. ओके देखो, हम लोग जो पहले पढ़े थे एलिमिनेशन रिएक्शन था जो कि E1 और E2 के रिस्पेक्ट में था, उसमें क्या देखे थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे क्या करता है, जोर देता है. बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बा एनायन. जैसे कि जब भी हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को देगा और जो हाइड्रोजन और सी के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये जो एमोनिया ग्रुप है, क्वाटर्नरी एमोनिया है, तो NCH3 ये अपना लेके रिलीज़ हो जाएगा. ये कैसे होता है, E2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है जो कि ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मैकेनिज्म शो करता है. इसमें क्या देख रहे हैं, साइमल्टेनियस बॉन्डिंग होता है H और OH के बीच में और साइमल्टेनियस ब्रेकिंग होता है CH बॉन्ड का और फॉर्मेशन होता है न्यू बॉन्ड का जो कि CH2 बॉन्ड है और ये NCH3 निकल जाता है जिससे हम लोगों को अल्कीन मिलता है. तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि जब ये ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस कार्बन पे क्या होगा ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो भी इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बन आयन है, तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा, 1 डिग्री मच स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री. यही ऑर्डर है जो कि हम लोग जानते हैं कार्बन आयन के केस का है. अब आगे देखते हैं इसके बारे में. देखो, रेजियो केमिस्ट्री इसमें होती क्या है. Regiochemistry of Hofmann elimination reaction is different from that of most of other E2 reaction. जो हम लोग E2 रिएक्शन पहले पढ़े थे उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना कि लेस सब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन बना रहा है वो प्रीडोमिनेट कर जा रहा है. लेकिन सेज़फ रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं. लेकिन इस केस में होता क्या है वो देखते हैं. देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक ब्रोमो ब्यूटेन है. तो जब इसको हम लोग इससे रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन में तो मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 80% ये है एंड 20% दिस वन. तो इसमें क्या देख रहे हैं, पाई बॉन्ड बीच में है जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप है तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है. लेकिन ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है. तो सेज़फ रूल के अकॉर्डिंग जो है ये मेजर प्रोडक्ट हुआ जो कि 80% है और ये लेसर हुआ, माइनर प्रोडक्ट हुआ. बट जब हम यहाँ पर क्वाटर्नरी एमोनिया हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं और जब उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, ये 5% बन रहा है जो कि सेज़फ रूल के अकॉर्डिंग. लेकिन ये जो है वो मेजर बन रहा है. ओके तो ऐसा क्यों होता है,
देखो ये मेथड, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इट विल क्लियर आवर डाउट्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा अभी हम लोग पढ़ रहे थे पहले, जो ट्रांजिशन स्टेट हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें मैंने बताया कि यहाँ पर पार्शियल, दिस कार्बन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, बट इन केस ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन अपना ले जाता है अपना, तो इस कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनता है। ओके, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग में आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि C+ बनता है, यहाँ C- बनता है। ओके, तो कार्बन आयन लाइक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बन रहा है और यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव बन रहा है, राइट। अब देखो द ट्रांजिशन स्टेट फॉर हॉफमैन एलिमिनेशन हैज़ कंसिडरेबल कार्बन आयनिक कैरेक्टर। कार्बन आयनिक मतलब C नेगेटिव। ओके, याद रखना दैट सेजफ में C+ का मतलब कार्बाकेटायन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का शो करता है ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन यहाँ पर कार्बन आयनिक कैरेक्टर शो करता है। सो इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय डेवलपिंग डबल बॉन्ड एंड शोज लिटिल रिजेम्बलेंस विद द फाइनल अल्कीन। ठीक है, लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट सेजफ एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, कैसे, डबल बॉन्ड बना के, जिसके कारण रिजेम्बलेंस हो रहा है फाइनल अल्कीन में, जो कि पहले दिखाया गया, जो कि यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जब लेके जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्या होता है ना, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर रहता है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिसके वजह से सेजफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इस केस में क्या होता है ना कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, वेट, ये पहले लीव नहीं करता, पहले यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन आता है जो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण पाई बॉन्डिंग होती है और प्रोडक्ट कुछ ऐसी बन जाती है। लेकिन ये क्या है, ये कम है बनती है और ये ज़्यादा बनती है, राइट। अब चलो आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया गया है जो कि पहले वाले में अभी जस्ट क्लियर वही किए कि यहाँ पर क्या है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये जानते हैं हम लोग। अब जब हीट इसको करते हैं तो 2 ब्यूटीन बनता है और 1 ब्यूटीन बनता है। 1 ब्यूटीन जो है बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज में रहता है, 2 ब्यूटीन कम परसेंटेज में रहता है, ठीक है। और वही यहाँ पर इथॉक्सी सोडियम इथॉक्साइड ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, 80% 2 ब्यूटीन बन रहा है, 20% क्या बन रहा है, 1 ब्यूटीन बन रहा है। तो आप समझ गए होंगे सेजफ में जो होता है कार्बोकेटायन का ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और सोडियम क्वाटरनरी नाइट्रोजन के केस में क्या बनता है, कार्बन आयन का ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसके वजह से ये 1 ब्यूटीन बन रहा है, राइट। अब चलो आगे देखते हैं। अनदर एक्सप्लेनेशन क्या है सेलेक्टिविटी ऑफ हॉफमैन एलिमिनेशन का, कि जब E2 रिएक्शन जाता है तो इट इज़ बीटा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप विच इज़ एब्स्ट्रैक्टेड बाय द बेस। E2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है ना कि बीटा हाइड्रोजन ही हमेशा एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा किसी भी बेस से विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम that is nitrogen here makes the beta hydrogen acidic। नाइट्रोजन एटम जो हम लोग क्वाटरनरी स्टेट में ले रहे हैं, जिसके वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसके वजह से बीटा जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। बट इफ एन इलेक्ट्रो डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप इज अटैच टू दैट कार्बन द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बीटा हाइड्रोजन बिकम डिफिकल्ट। Thus, if quaternary ammonium salt has 1 methyl and 1 ethyl group attached to nitrogen, then the hydrogen atom on the methyl group are more acidic than those on ethyl group, ठीक है। So, abstraction of hydrogen atom of the methyl group occurs more readily than from ethyl group, leading to the formation of less substituted alkene। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ये क्वाटरनरी है, ठीक है। तो क्या है, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बीटा हाइड्रोजन को, देखो ये तो अल्फा कार्बन हो गया, ये वाला बीटा कार्बन हो गया। तो बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर है,
राइट। एसिडिक क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो इसके वजह से क्या होगा, इसमें क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हाइड्रोजन अपना दे देगा, तो हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा, तो H पॉजिटिव के तौर पे रिलीज हो जाएगा, जिसके वजह से ये कहलाता है एसिडिक इन नेचर। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इसके एसिडिटी को कम कर देगा, जिसके वजह से क्या बोला गया है कि मिथाइल वाला ज़्यादा एसिडिक है देन इथाइल ग्रुप। यहाँ लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ मिथाइल ग्रुप अकर्स मोर रेडिली देन फ्रॉम इथाइल ग्रुप, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। अब देखते हैं कि स्टीरिक हिंड्रेंस क्या। स्टीरिक हिंड्रेंस, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि बीटा हाइड्रोजन जो होगा मिथाइल ग्रुप का स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा देन द बीटा हाइड्रोजन ऑन द इथाइल ग्रुप। तो प्रिफर्ड जो एब्स्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा मिथाइल ग्रुप से होगा देन इथाइल ग्रुप से होगा, जिसके वजह से क्या होगा, गिव्स लेस सब्सटीट्यूटेड अल्किन एज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब तब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो कि लेस हिंडर्ड होगा, जिसके वजह से सेजफ रूल के अकॉर्डिंग ना होकर जो रिएक्शन होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो एज पर हॉफमैन रिएक्शन बनता है, जो अल्कीन लेस सब्सटीट्यूटेड होती है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू अपडेट्स। Thank you very much.